माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर। वह लड़की वहाँ उपस्थित हुई, मैंने उसको समझाया, उसकी समझ में आया, परिवार पे भयभीत थी। मैंने फिर चौहान का मैंने कहा चौहान उन जायसवाल जी को बुला लो अंदर, जिसके लिए मैंने कल से बुलाया था उनको, क्योंकि निश्चित है किसी उसके पिता बाहर सर्विस करते थे, उस स्थान में भेजना था। तो मैंने कहा किसी लड़के के साथ, किसी ऐसे के साथ भेजूंगा तो और स्थितियाँ विपरीत होंगी, एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ भेजा जाए। मैंने उनको समझाया कि इस लड़की को लेकर के इसके पिता के पास जाओ और पिता को मेरा संदेशा कह देना, मेरे विचार व्यक्त कर देना, और तुम वहाँ बात कहोगे, उसके पिता सहर्ष मेरी विचारधारा को स्वीकार कर लेंगे और उस बात को मान लेंगे। जायसवाल जी लेकर के वहाँ पे गए और जैसा मैंने कहा था उसके पिता भी उसी विचारधारा को स्वीकार किए। ये वो घटनाएं हैं जो सतत हर जगह घटित होती रहती हैं। तो एक धर्माचरण, गृहस्थ जीवन हमारा सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो, इसके लिए पति पत्नी एक समान रूप से हों, चैतन्य हों, स्वस्थ हों, सदाचारी हों, ये एक सुख होता है। पहला सुख अच्छे आदर्श माता पिता की प्राप्ति, दूसरा सुख निरोगी काया, तीसरा सुख भाई बहनों की प्राप्ति, चौथा सुख पति पत्नी, आदर्श पति पत्नी की प्राप्ति, पांचवा सुख होता है गृहस्थ में हमें सुख शांति समृद्धि के लिए मकान हो, भवन हो, आय का इतना संसाधन हो कि हम स्वतः सुबह शाम भोजन कर सकें और घर में आए हुए अतिथि का सम्मान कर सकें, उसे भोजन करा सकें। इससे ज़्यादा की कामना भी नहीं होनी चाहिए। यह भी एक सुख होता है कि हमारे घर में सुख संपन्नता वैभव, इसी को सुख संपन्नता वैभव कहते हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए तिजोरियों में भरा पड़ा है, इसको वैभव नहीं कहते। वैभव उसको कहते हैं कि आपके घर में अतिथि आए, आपको अतिथि के समान स्वागत करें, उसको जो भी आप नमक रोटी खाते हैं उसको भी नमक रोटी खिला सके प्रेम से। नहीं, वैभव बहुत भरा पड़ा हुआ है, लड़के लड़की आपके किस प्रकार के नौकर नौकरानियां खाना बना रहे हैं, आपका कोई प्रेम भाव नहीं है, नौकर नौकरानियां खाना परोस रहे हैं, सब परंपराएं नष्ट होती चली जा रही हैं। अतिथि को आप अपने हाथों से परोस नहीं सकते खाना, अपने हाथों का प्रेम का बनाया हुआ खाना नहीं खिला सकते, यह सुख नहीं होता। पांचवा सुख होता है कि हमारे घर में इतनी सुख संपन्नता हो, वह धन संपदा आ रही हो इतनी कि हम सुख शांति का जीवन जी सके। सुख शांति का जीवन जीने के लिए मैंने कहा ऊपर न देख करके नीचे की ओर देखना चाहिए कि जितना दूसरे के पास है, गरीब के पास है, जो प्लेटफार्म में एक एक अन्न के दाने के लिए मोहताज, अगर उसके अलावा मेरे सुबह शाम को 2 टाइम का खाने का मिल रहा है तो मेरे लिए बहुत है। उसके साथ सुख और शांति का भाव होना चाहिए। छठा सुख होता है उत्तम पड़ोसी की प्राप्ति। अगर आपका पड़ोसी सही नहीं है, मानव जीवन का यह भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। अगर पड़ोसी आपका सही नहीं है, पड़ोसी आपका दुराचारी है, अनीति अन्याय अधर्म का अनुसरण करने वाला है, आप मांस नहीं करते मगर उसके घर में मांस पक रहा है, तो मांस की बदबू आपके घर तक आती रहती है, तो भी आपका सुख शांति चैन आपका छिन जाता है। अतः एक अच्छे उत्तम पड़ोसी भी आपको कर्म संस्कारों से ही प्राप्त होते हैं। जैसे आपके संस्कार होंगे वैसे आपको उत्तम पड़ोसी की प्राप्ति होती है। यह भी एक सुख होता है। उत्तम पड़ोसी की प्राप्ति होना भी संस्कारों से प्राप्त होता है। अतः जिस तरह आप दूसरे उत्तम पड़ोसी की प्राप्ति की कामना करते हैं, उसी तरह अपने पड़ोसी के लिए आप उत्तम पड़ोसी बन जाइए। उसी तरह समाजस का वातावरण बनेगा कि आप ऊंच नीच जात भेद के भाव को मिटा करके एक दूसरे के प्रति समाजस का भाव बनाएं, पड़ोसियों के प्रति अपने धर्म कर्तव्य का भाव रखें। नहीं उन्होंने अपने घर का झाड़ू हमने पोछा किया और कचरा उठाकर पड़ोसी के घर के सामने डाल दिया। हमने अपने घर में धुआं कर रखा है, पड़ोसी के घर में धुआं जा रहा है, हमारा कुछ नुकसान नहीं हो रहा, अच्छी बात है। हमने माइक की आवाज इतनी तेज कर रखी है कि पड़ोसी अगर अशांत हो रहा है तो उसको अशांत होने दो, हमारा क्या बिगड़ेगा। पड़ोसी का भी कुछ ख्याल हमेशा रखना चाहिए अपने कार्यक्रमों में, अपनी सभी क्रियाओं में। इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिस तरह आदर्श माता पिता की प्राप्ति, स्वास्थ्य उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति, भाई बहन की प्राप्ति, माता पिता की प्राप्ति, पति पत्नी की प्राप्ति, गृहस्थ सुख की प्राप्ति, उसी तरह उत्तम पड़ोसी की प्राप्ति। और अगर उत्तम पड़ोसी प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सुखमय होने लग जाता है। उसके बाद होता है नितांत आवश्यक कि हम उस बिंदु को प्राप्त करें कि जीवन जहां हमारा सुखमय चल सके, हम समाज सेवा जन सेवा के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का निर्वहन करके आगे बढ़ सके, जीवन को सदुपयोगी बनाएं, जीवन हमारा दुरुपयोग की ओर न बढ़ सके, गहराई से उस विचारधारा पर अमल कर सकें कि हमारा पूरा जीवन सुख शांति समृद्धि से परिपूर्ण हो।
जीवन में किसी प्रकार के अभाव हो करके भी हम ऐसा जीवन जीने का प्रयास करें कि उन अभावों से हमारा कर्म पक्ष बाधित न हो जाए। और जो अंतिम चरण होता है, उत्तम सुखमय मृत्यु, शरीर त्यागने के क्षणों की प्राप्ति। कई लोगों का अनेकों प्रकार के कष्टों का जीवन व्यतीत करते हैं, महीनों महीनों तकलीफें होती हैं, कहीं किसी प्रकार के नाना प्रकार की घातक बीमारियां पैदा हो जाती हैं, बिस्तरों में पड़े हुए हैं, बिस्तरों में लैट्रिन जा रही है, बिस्तरों में बड़े बड़े फोड़े हो रहे हैं, और उसके बाद वो कष्ट, यह भी एक कष्टमय जीवन होता है। अच्छी सुंदर आपको शरीर जब त्यागें, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मगर इस जो शरीर को त्यागें तो उस समय भी आपको अधिक कष्टों को न सहना पड़े। यह भी उस क्षणों का सुख होता है कि आपके अंतिम क्षणों पर प्रसन्नता हो, दिव्यता हो, जिस तरह एक साधु संत सन्यासी योगियों के सामने होती है। मैंने कहा मेरे पिता दंडी सन्यासी जिनके समाधि वहाँ पर बनी हुई है, मैंने बहुत पहले कह रखा था कि जब वो शरीर त्यागने के आसपास आएंगे तो 5-6 महीने पहले वो निश्चित रूप से आश्रम आ जाएंगे। मैं चौहान लोगों से, कई लोगों से पहले मैंने चर्चा कर रखी थी, जबकि कभी आना जाना नहीं था, उसके पहले कभी आश्रम नहीं आए थे। आश्रम आए, मैंने जितना समय कि मैं उनकी यात्रा कराना चाहता, उस यात्रा कराने के बाद, कानपुर की यात्रा के बाद आए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे रात 2 शिष्यों को बुला करके सूचना दे करके उन्होंने अपने पूरे शरीर को स्नान करवाया, पूरे शरीर में मालिश करवाया, और मालिश करवाने के बाद कहा कि अब मैं ध्यान में लेट रहा हूँ, बेटा तुम लोग भी पढ़ करके सो जाओ, और ध्यान में जाकर के पूरे शरीर का त्याग किया। ये होती है दिव्य चाहता चेतनता कि अंतिम क्षण यदि हमारे सुखमय बन जाए तो भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण सुख होता है। और उस पूरी यात्रा की कड़ियों पर एक जो सबसे बड़ा आनंद का होता है, मानव जीवन का सबसे बड़ा आनंद, जिसमें सभी सुख समाहित होते हैं, या इन सुखों की प्राप्ति का जो मार्ग है, एक सच्चे चेतनावान धर्मगुरु की प्राप्ति। वह गृहस्थ बेकार होता है, यह धर्मगुरु की प्राप्ति नहीं होती। एक चेतनावान धर्मगुरु ही आपको सही मार्ग दिला सकता है, अन्यथा सब कुछ होते हुए भी आप पतन के मार्ग में जा सकते हैं। कभी भी आपके जीवन में भटकाव आ सकता है। एक सच्चा गुरु ही आपको हर पल सचेत करता है, आपको हर पल सजग करता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, आपको धर्म कर्म का ज्ञान कराता है। एक सच्चा गुरु आपको जब प्राप्त हो जाता है तो आप जिस बिंदु पे होते हैं उससे पतन के मार्ग पर नहीं जा पाते, उससे सतत धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहते हैं। जन्म दर जन्म आपके सुखों की वृद्धि होती चली जाती है और धीरे धीरे करके आप पूर्णत्व की प्राप्ति करते हैं। अतः एक सच्चे धर्मगुरु की प्राप्ति होना नितांत आवश्यक है। नहीं तो अगर इसी तरह आज के जिस तरह के लुटेरे धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, पूरे धर्म का सत्यानाश करके रख दिया है। ना कभी खुद इष्टों का साक्षात्कार किया, ना कभी खुद अपनी चेतना को साक्षात्कार किया। हजारों यदि आज कह दीजिए कुकुर मुत्ते के समान धर्मगुरु समाज में पैदा हो गए हैं, योगाचार समाज में पैदा हो गए हैं, पूरे समाज को लूट रहे हैं। दुनिया का पूरा सुख वैभव यदि किसी के सामने ला करके डाल दिया जाए तब भी वह कभी तृप्त नहीं होता। ऐसे योगाचार्यों को देखा जा सकता है। कोई इंटरनेशनल भिखारी बना बैठा है, कोई किसी तरह से लूट रहा है, कोई किसी तरह से लूट रहा है। योगी गुरु साधक तो वह होता है जो अपनी साधनाओं को भी समाज को लुटाता है और समाज के दान के दिए हुए 1 भी रुपए को अपने जीवन में उपयोग नहीं करता। अगर 1 रुपए उपयोग में आता है तो 10 गुना ज्यादा समाज के बीच लगाता है। वही कार्य आपके गुरु के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं 18 वर्ष की उम्र से लेकर के मैंने अपने परिवार का ऋण नहीं रखा। जब साधना अपने लिए करता था तब भी जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ व्यवसाय जोड़ करके रखता था जिसमें समाज का पैसा नहीं था। और आज भी जब समाज का मार्गदर्शक बन करके कार्य कर रहा हूं, समाज सेवक बन करके कार्य कर रहा हूं, तब भी मैं समाज के दान के दिए हुए पैसे पर अपना जीविकोपार्जन नहीं करता। एक सच्चे धर्मगुरु की प्राप्ति जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। अन्यथा अगर धर्मगुरु भटकाव का मिल गया, लोभी कपटी लालची मिल गया, तो आपको भी उसी तरह भटकाता चला जाएगा। अनेकों धर्मगुरुओं को देखो, कहीं कोई तृप्ति नहीं है। केवल उनके लिए भौतिकतावाद का जीवन जीना, भौतिकतावाद का जीवन जी रहे लोगों के बीच बैठना। कोई कहता है मैं 2 वस्त्र पहनता हूं, कोई कहता मैं लंगोटी लगा करके रहता हूं, और दुनिया भर का वैभव एयर कंडीशन कमरों में रहेंगे, अच्छे अच्छे डनलप के गद्दों में बैठेंगे, हवाई यात्राओं को करेंगे, 5 स्टार होटलों में रुकेंगे। महीने में ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस न करते हों, जाकर सुख अच्छे अच्छे स्टूडियो में बैठेंगे, उनके चाय नाश्ता करेंगे, सब कुछ ठीक। वो नहीं खाएंगे, दूध रस मलाई रसगुल्ला खाएंगे और उसके बाद भी कह देंगे मैं तो भोजन करता नहीं। दुनिया भर की सब चीजें खाएंगे। उनको उनका जीवन देखें कि वह पहले कैसे थे और आज किस प्रकार होते चले जा रहे हैं। अरबों अरबों की संपत्ति कमाते चले जा रहे हैं, फिर भी अतृप्त हैं।
मैंने कहा इसीलिए तृप्ति कहीं बाहर से नहीं आएगी, तृप्ति आपके अंदर से आएगी। जिस तरफ भक्ति मानव कल्याण संगठन को आगे बढ़ाया जा रहा है कि अपने आत्मा की तृप्ति को उजागर करो, बाहर जितने सीमित संसाधन हैं उस पर अपने आप को तृप्त रखना सीखो, धीरे धीरे क्रमिक गति से आगे बढ़ो, अपने धर्म कर्म कर्तव्य पर सजग रहो। और इन सब चीजों का मार्ग मैंने कहा वही कहा है, गुरु आज्ञा ही धर्म हमारा, गुरु आज्ञा ही कर्म हमारा। गुरु आज्ञा के पालन पर यदि आप अपने आप को नफा मुक्त, मांसाहार मुक्त, जाति भेद से दूर हटा करके आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सहज भाव से आती चली जाएगी। अन्यथा अगर उसी प्रकार के आप अपराध करोगे कि माँ से तो आशीर्वाद चाहते हो, आप जाति भेद का भाव रखते हो, ऊंच नीच का भाव रखते हो, यह गरीब है वह अमीर है, हमारे पास तो करोड़ों की संपत्ति है, हमारे बगल में गरीब बैठ गया तो उसको हम भगा दें, तो यह भेदभाव जब आप अपराध करते हो तो आपके साथ प्रकृति भी कहीं ना कहीं आपके साथ दुराव कर रही, तो गलत नहीं हो रहा। अतः पहले आप अपने दायित्वों पे सजग हो जाओ, यही सच्ची माँ की भक्ति है। को पूरे समाज को अपने अंदर समाहित करने का भाव ले आओ। जिस जगह पर जहां पे खड़े हो अपने धर्म कर्म कर्तव्य को समझो, आत्म कल्याण और जन कल्याण की भावना लेकर के समाज के बीच बढ़ो। उसी जन कल्याण का परिणाम है, जन कल्याण की भावना का परिणाम है जो आपके अंदर कहीं ना कहीं जो एकाग्रता आती चली जा रही है कि अपने जीवन को बहुमुखी बनाओ। पूरा निखिल ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर समाहित है, एक पक्ष को लेकर के नहीं। जब हम आत्म कल्याण और जन कल्याण की भावना लेते हैं तो हमारे शरीर की समस्त सतोगुणी कोशिकाएं प्रभावक होती चली जाती हैं। सत रज तम तीनों जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं उसमें सतोगुणी कोशिकाएं जब प्रभावक हो जाती हैं तो रजोगुण और तमोगुण पर उनका आधिपत्य हो जाता है और जीवन सुख शांति समृद्धि से हम जहां पे जो कुछ रहते हैं। जिस तरह कहा गया कि कुछ लोग अगर कांटों पे भी लेट करके सुख से शांति नींद ले लेते हैं और किसी के पास अरबों खरबों की संपत्ति भरी पड़ी है मगर फिर भी वो सुख की नींद नहीं ले पाता। मेरे आपके जीवन में छोटी से घर में शादी कर रहे हो, छोटे से कार्य की जिम्मेदारी हो तो इतने बोझ में लद जाएंगे कि जिसे लग रहेगा कि आप उससे मुक्त ही नहीं हो पाएंगे। मैं जीवन के सभी दायित्वों का निर्वाहन करता हूं। 18 घंटे मेरा साधनात्मक जीवन होता है, केवल मात्र 2 से 2.5 घंटे 24 घंटे की नींद होती है। बहुत ज़्यादा किसी समय व्यस्तता नहीं हुई तो 3 घंटे तक की नींद हो जाती है। ये मेरे शिष्य सभी जो मेरे साथ रहते हैं, मेरा पूरा जीवन खुला आईने के समान जीवन मेरा रहता है। तो अपने जीवन में सजगता लाया करें। ये आश्रम एक साधक ही तैयार कर रहा है, उस पर ही सदैव आपके विचार, सदैव आपके चिंतन होने चाहिए। एक सोच बना करके चलने की जरूरत है कि हर पल अपने अंदर परिवर्तन लाना है। इसलिए मैंने कहा है कि केवल कहानियां किस्सा सुनने से आपका कल्याण नहीं होगा। आपका कल्याण होगा अपने शरीर का शोधन, अपने मानसिक विचारों का शोधन। जितना मन का शोधन करते चले जाएंगे उतने मन की एकाग्रता होती चली जाएगी। और ध्यान के क्रम को कभी न कभी मेरे द्वारा फिर भी लगाया जाएगा। एक ध्यान के जो ओम और माँ के उच्चारण करते हैं, संक्षिप्त उस क्षेत्र में भी चिंतन देना चाहूँगा कि मैंने एक सरल सहज मार्ग बताया है आपको। माँ की आराधना भक्ति का, माँ का अखंड जो गुणगान चल रहा है, उस ऊर्जा की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती जिसको आप सदैव देख रहे हैं कि यहाँ का अखंड गुणगान आज देश के कोने कोने ने अनेकों देशों पे गूंज रहा है। नेपाल वगैरह में अनेकों हमारे शिष्यों ने जा जाकर चालीसा पाठ कराया। दूसरे देशों में जो शिष्य रह रहे हैं वहाँ पर जन जागरण के आरती चालीसा पाठों के कार्यक्रम चल रहे हैं। देश के कोने कोने के लोगों के बराबर यहाँ फोन आते रहते हैं। उनकी एक तड़प, एक भाव, यहाँ की ऊर्जा का प्रभाव फैल रहा है। एक जन जागरण का जो प्रभाव माँ के गुणगान का आपको बताया गया, आपको मंत्र साधनाओं के बारे में भी ज्ञान बताया गया, आपको अपने आचार विचार व्यवहारों के बारे में बताया गया और नित्य जो ध्यान चिंतन के क्रम में मैंने एक सहज मार्ग बताया है, एक सरल मार्ग बताया जो किसी भी ध्यान साधना की पुस्तकों में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। या तो कोई सहज ध्यान की बात करेगा कि बस आंख बंद करके बैठ जाओ, विचार जहां जा रहे हैं जाने दो, जहां जो चीजें दिखाई दे रही देखते जाओ, उनको देखते चले जाओ, देखते चले जाओ। मैंने कहा विचारों के श्रृंखलाओं में यदि उलझ करके रह गए तो इनका कभी भी अंत नहीं मिलेगा। उनको यदि देखते चले गए तो वही देखने वाली कोशिकाएं आपकी विकसित होती चली जाएंगी। विचारों का कहीं समापन नहीं होगा। आज ये विचार जा रहे हैं, कल को वो विचार जा रहे हैं। आपको कहीं एक आइटम गर्ल को देख रहे हैं, कभी किसी को देख रहे हैं, कभी डांस देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं। ये समाज की परंपराएं हैं। मैंने कहा मानवीय मूल्यों का कितना हास्य हो चुका है कि आज देश में आइटम गर्ल एक नए नए नाम दे दिए गए हैं। तो ध्यान में अगर कोई आइटम गर्ल आ रही तो आप आइटम गर्ल को देखने लगेंगे। फिर कह देंगे इसमें बुराई क्या, हमारे गुरुजी ने तो कहा था जो चीज दिख रही है हम देखते चले जाएं। फिर जब वो देखने चले जाएंगे तो फिर बाहर जब हो रहा होगा तब भी उसको देखने जाएंगे। फिर कहेंगे हम अपने आयोजन में भी ऐसा एक आयोजन करवा लें। मैंने कहा ये चीजें एक के बाद एक जितनी इच्छाओं को आप जागृत करेंगे वो चाहे मानसिक हो, चूंकि विषय विकार को भोगने को ही विषय विकार नहीं कहते। सबसे बड़ा भोग होता है मानसिक जो भोग भोगते हैं। जिस तरह के अनेकों योगाचार्य आज अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हैं। मैंने कहा ब्रह्मचर्य की शक्ति देखना हो तो मैं गृहस्थ में रहता हूं।
परिवार के साथ रहता हूं मगर ब्रह्मचारी, बड़े बड़े ब्रह्मचारी को चुनौती देता हूं कि जो ब्रह्मचर्य की शक्ति तुम्हारे अंदर हो, चेतनात्मक परीक्षण करने की या उस तरह की मशीनों के सामने गुजरने की कि मैं गृहस्थ में रहकर उस ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, जो ब्रह्मचर्य की शक्ति मेरे पास है वो ब्रह्मचारियों के पास नहीं होगी। सच्चे गृहस्थ के ब्रह्मचर्य का पालन किस प्रकार से किया जाता है, एक सहज सुधार हमारे जीवन में हो। नाना प्रकार के योगाचार को 24 घंटे उसी तरह के विषय विकार की बातों में उन्हीं में लिप्त रहते हैं, हंसेंगे, मजाक करेंगे, अट्टहास लगाएंगे। उनका जीवन देखें, वो तो मंचों में देखने को मिल जाता है। अगर उनके पास महीने 2 महीने रह करके देखें तब आपको पता चलेगा इनका जीवन चरित्र किस प्रकार से है। और यहां तो लोग सब जगह उड़ा कर रखते हैं, गुरु जी के पास जो जाता है वो गुरु जी का बन जाता है। मेरे पास तो जो 5 मिनट बैठने का सौभाग्य, जो मेरे चेतना तरंगों के मेरे शिष्यों की आवाज़ें सुनते हैं वो मेरे बन जाते हैं, और जो मेरे नज़दीक आएंगे तो भटकाव के मार्ग में जाते नहीं तो मेरे बन करके रह जाते हैं। सिर्फ सत्य का संग का प्रभाव ये होता है। तो उस पर नितांत सजगता जरूरत है कि हमेशा मानसिक, ये सबसे बड़ी भ्रांति है जो धर्म की पुस्तकों में हर एक प्रकार इस तरह के बैठ जाओ, एक आभा मंडल प्रकट होगा, एक प्रकाश ज्योति प्रकट होगा। मैं कह रहा हूं उन अधर्मियों अन्यायियों को कुछ भी नहीं मालूम कि जब कुंडलिनी चेतना जागृत होती है, आपका सूक्ष्म शरीर जागृत होता है, तो किस प्रकार की चेतना तरंगों की अनुभूति होती है। क्योंकि मैं अगर उनको व्यक्त करना शुरू कर दूंगा तो कल को उनको बड़ी जल्दी उन्हीं चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देंगे, और जितना मैं व्यक्त नहीं कर सकूंगा उसके 4 गुना ज़्यादा वो प्रचार प्रसार करके साबित कर देंगे कि हम उसका ज्ञान हमारे पास है। क्योंकि मैंने इन चीज़ों की चुनौती का आगे समय मैंने दे रखा है कि आने वाले समय पर उनको चुनौतियों के सामने पेश करूंगा, उनको खड़ा करने के लिए बाध्य करूंगा, तब उनको समझ में आ सकेगा कि जब कुंडलिनी चेतना जागृत होती तो होता क्या है। जब आप ध्यान की गहराई में जाते हो, जब आप समाधि की प्राप्त करते हो तो आपके साथ होता क्या है। समाधि कह देना इतना आसान नहीं है। समाधि की प्राप्ति कर लेना एक जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। अब मैंने ध्यान के क्रम के मैंने सभी चीज़ों को ज्ञान बताया है कि सहज भाव से जब ध्यान में बैठो तो अपनी मेरुदंड को सीधा करके बैठो, पैरों को जिस तरह आपको सुविधा हो उस तरह के आसन में बैठ जाओ। तकलीफ होने लगे तो पैरों के आसनों को मोड़ लो। ज़्यादा देर तकलीफ के पैरों के आसनों में बैठोगे तो आपका ध्यान बाधित होगा। आपके वस्त्र ढीले होने चाहिए। कई बार आप जींस का पैंट बेल्ट लगाकर ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान नहीं लगेगा। आप ढीले कपड़े भी पहने हुए, आपके कहीं कपड़े का खिंचाव है तो भी आपका जब ध्यान में बैठते हैं तो आपके मेरुदंड में कुछ थोड़ी बहुत चेतनता आती है। अगर खिंचाव कहीं पर होगा तो बाधित होगा। आपके खान पान आचार विचार में परिवर्तन होना चाहिए। पेट जितना आपका खाली होगा उतना आपका ध्यान ज़्यादा लगेगा। संतुलित जितना भोजन आपके पेट में होगा। ध्यान में बैठ करके मैंने कहा आपके सभी चक्रों को इसके बारे में विस्तार से मेरे द्वारा और कभी बताया जाएगा, मगर वो संकेत जिसके प्रति आप लेकर के बढ़ना शुरू कर दें, चूंकि बूंद बूंद से घट भरता है। काखा गागा सीखोगे, अक्षर जोड़ करके पढ़ना सीख जाओगे, आगे जाकर के उनको पढ़ करके आप साइंटिस्ट वैज्ञानिक जिस तरह बन जाते हो उसी तरह ध्यान की इन चीज़ों को प्राप्त करके आप ध्यान और समाधि में जाने लगोगे। आप सूक्ष्म जगत से आपके संबंध संपर्क होने लगेंगे। गुरु आपका हर पल आपके सामने आगे खड़ा नजर आएगा। आप जितने कदम आगे बढ़ते चले जाओगे। ध्यान में आपको सहज भाव से बैठना है, मेरुदंड को सीधा करके बैठना है और शांत चित्त होकर के सिर्फ आपको दोनों भवों के मध्य आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना है। और ध्यान लगाने पे आपको धीरे धीरे करके आप जिस इष्ट से जुड़े हों, जिस गुरु से जुड़े हों, उन गुरुओं का इष्ट का थोड़े से कुछ मंत्रों का जाप करते हुए आपके आप जितना मंत्र जाप करते करते उस मंत्र के जाप को भी आप रोक दें, विराम दें, विश्राम कर दें। गुरु और माँ की छवि का एक बार स्मरण, जितना आपके स्मरण करने की शक्ति सामर्थ्य हो उसका स्मरण करें और स्मरण करने के बाद उस छवियों का भी ध्यान रोक दें। उस पर ज़्यादा देर लिप्त ना हो कि हमें छवि दिखाई दे रहा है तो दिखती ही रहे। धीरे धीरे मैंने कहा आत्म तत्व, गुरु तत्व और प्रकृति तत्व इनमें कोई भेद नहीं है। धीरे धीरे जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको आत्म तत्व के ध्यान में प्रवेश करना है, क्योंकि आत्म तत्व पर ही गुरु तत्व समाहित है, आत्म तत्व पर ही प्रकृति तत्व समाहित है। आप जब ध्यान शांत में बैठें तो आप विचारों की श्रृंखलाओं को रोकना शुरू करें। विचार बार बार आपके आएंगे, विचार जाएंगे, उनमें विचारों को आपको करना है मुझे शून्य को पकड़ना है, शांति को पकड़ना है कि मेरे शरीर में जो कुछ भी कोलाहल हो रही है, जो भी चिंतन हो रहा है, जो भी विचार हो रहे हैं, इसका शुरुआत कहां से है, प्रारंभ बिंदु कहां पर है, नींव कहां पर है। यदि उस नींव को पकड़ लूं तो सब कुछ मेरे पकड़ में आ जाएगा।
अतः आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल शांत चित्त होकर के विचार बार बार आपके आएंगे जाएंगे, उन विचारों को रोकना है। विचारों को रोकते, चाहे प्रारंभ में आप रहेंगे तो उनको रोकने के लिए आपको गलत विचार जाए उनसे रोक करके आप गुरु के बारे में ध्यान करें, माँ के बारे में ध्यान करें, अपने धार्मिक स्थान के बारे में ध्यान करें, और ध्यान करते करते अच्छी बातें विचार में आते आते बिल्कुल विराम देते चले जाएं। और विचार सुन के मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे इस चीज़ का भान भी बुला देना, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं ध्यान लगा रहा हूँ, इस चीज़ का भी भान बुलाकर मुझे सबसे पहले शून्य बनना है। किल कोलाहलपूर्ण जगत से परे पहुंचना है। अपने अंदर के शरीर की जितनी समस्त हलचल है उस हलचल को धीरे धीरे करके शांत होना है। शांत चित्त होकर के केवल मेरुदंड को सीधा करके मुझे अपने अंदर के जो प्राण वायु है उस प्राण वायु पर अपने आप को समाहित कर देना है। और ये आज्ञा चक्र से धीरे धीरे करके पकड़ हासिल होती चली जाती है कि आप एक भाव बना करके, निर्मल भाव बना करके, कि जिस तरह मैं गुरु के प्रति जब समर्पित होता हूँ, गुरु मेरे सामने होते हैं तो मैं उनके प्रति पूर्ण एकाग्र होता हूँ, पूर्ण समर्पित होता हूँ। मेरी इष्ट जब मेरे सामने होती तो मुझे उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, मैं सिर्फ अपनी इष्ट पर समाहित हो जाता हूँ। उसी तरह जब मैं अपनी आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ तो मुझे आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं समझना, मुझे अपनी आत्मा में समाहित हो जाना है। केवल अपने आप का भान, अपने आप का भाव, शून्य को पकड़ने का प्रयास करें कि मुझे सबसे पहले शून्य को पकड़ना है। और मैंने कहा समाधि जीवन की शून्यता है, और जिस दिन आपने समाधि जीवन की शून्यता को आपने प्राप्त कर लिया तो शून्यता के बाद एक शिशु का जन्म होता है जो आपका सूक्ष्म शरीर होता है। उसी के बाद आप द्रव्य और अद्रव्य जगत की आपको झलकियां मिलना शुरू हो जाएंगी। द्रव्य अद्रव्य की जगत की झलकियों के आपके संबंध स्थापित होना शुरू हो जाएंगे। तो पहले सहज भाव से नित्य, मैंने कहा है 5 से 10 मिनट का समय जरूर दें। आप 2 घंटे पाठ करते हैं, 3 घंटे पाठ करते हैं, 4 घंटे पाठ करते हैं, उसका जितना लाभ मिलता है उसको लाभ को अपने अंदर समाहित करने के लिए, अपने आप का आंकलन करने के लिए आपको नित्य कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान में समय अवश्य दिया करें। दूसरी चीज, जब आप अब लेटने जाया करें, नित्य सोने जाएं तो आज्ञा चक्र में प्रवेश करके नींद लें। बड़ी जल्दी नींद आएगी, सही नींद आएगी, और कई बार नींद में ही आप ध्यानस्थ हो जाएंगे। आपको अच्छी अच्छी अनुभूतियां मिलेगी। जो आपको स्वप्न में नाना प्रकार के विषय विकार की चीजें दिखाई देती हैं, वो विषय विकार की चीजें हटती चली जाएंगी। बिल्कुल शांत चित्त होकर के जब आप सोएं तो सोने के पहले आप आज्ञा चक्र में ध्यान लगा के बिल्कुल मन को एकाग्र करके अपने शरीर में बिल्कुल शिथिलता ला करके बिल्कुल शांत चित्त होकर उस समय भी 5-7 मिनट का ध्यान लगाया करें। आपका तो नित्य होना चाहिए कि ध्यान लगाए बगैर आपका नींद होनी ही नहीं चाहिए। जब आप लेटे, चाहे जितने थके हुए हों, 2-4-5 मिनट का ध्यान अवश्य लगाएं। और जब प्रातः उठे तो कभी भी झटके के साथ नहीं उठना चाहिए। कई बार आप लेट में उठते हैं, अभी घड़ी देखो बड़े तेजी से उठते हैं, इससे कई बार मानसिक विकलांगता आ जाती है। कई बार होते हैं किसी स्वप्न के घातक चक्र से आप गुजर रहे होते हैं और अचानक आप झटके साथ उठते हैं तो आपकी चेतना तरंग वहीं पर फंसी रह जाती है। कई बार बच्चों को आप देखते हैं, बच्चे पढ़ने गए, रात में सो रहे थे और जब सुबह उठे तो वो मानसिक रूप से विकृत हो गए, ऊट पटांग बकने लगे, उलझुल बकने लगे। भाई एक लंबा विस्तार का टॉपिक है। मैंने कहा कभी इसमें अपने मन शक्ति को आज्ञा चक्र पर एकाग्र किया करें कि नींद से आप धीरे धीरे हटाने का प्रयास करें, और 1 क्षण 2 मिनट 1 मिनट ही पर्याप्त रहता है। और जब आपको लगे कि मैं नींद से भी, मेरी नींद खत्म हो चुकी है, मन थोड़ा सा एकाग्र हो चुका है, तो बड़े शांत चित्त से उठना चाहिए। उठ करके भी 1 मिनट के लिए थोड़ा सा अपने आप को रोकना चाहिए कि जब सोई हुई शरीर की सुप्त शक्तियां हम जब उनको तत्काल उपयोग करते हैं तो कई बार मस्तिष्क पे झटके लगते हैं, नेत्रों में भी कई बार विपरीत प्रभाव पड़ता है, मन शक्ति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो 1-8 मिनट के लिए एकाग्र हों और उसके बाद भी उठ करके अपने कार्यों को करें। उठ करके किन चीज़ों को देखना चाहिए, किन चीज़ों को जाप करें, ये एक विस्तार के इनके समय के साथ, इनके एक आध्यात्मिक एक विस्तार के सभी टॉपिक इन पर भी समय के साथ व्यक्त करता चला जाऊँगा। मगर नींद यही ना कि गुरु जी सो करके उठ के तो बैठ गए थे, मगर बैठते ही ध्यान ऐसा लगा कि नींद में फिर 1 घंटे के लिए चले गए। उनमें थोड़ा सजगता की जरूरत है कि आप समय पर उठना। समय पर, मैंने कहा आज तक कभी मुझे घड़ी पे अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज पिछले 30-35 वर्षों का रिकॉर्ड मेरे साथ के रहने वाले लोग मेरे अच्छे से जानते हैं। मैं जितने मिनट, जितने सेकंड पर निर्णय ले लेता हूं कि मुझे इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पे उठना है, तो उतने बजकर उतने सेकंड पर ही उठूंगा। आज तक कभी अलार्म की जरूरत नहीं। अगर 12 बजे लेटूं, 1 बजे लेटूं, तब भी मुझे जितने समय उठना है उसी समय पर मैं उठूंगा। दोपहर में हो, किसी समय मैं रेस्ट करने के भाव से ध्यान में बैठने, जितने टाइम मुझे जब जिसमें बैठना, मुझे जितने क्षण जितने में कहीं कोई, मैंने कहा अलौकिक क्षमताएं आपके अंदर भरी हुई हैं। उन क्षमताओं को धीरे धीरे उजागर करो। आपको खुद एहसास होगा कि प्रकृति सत्ता ने हमको जो कुछ दे रखा है, हम करोड़ों करोड़ों वर्षों तक, करोड़ों करोड़ों जन्म पा करके भी प्रकृति के कार्यों में रत रहे, तब भी हम प्रकृति से उड़े नहीं हो सकते। प्रकृति ने जो हमें सामर्थ्य दे रखी है। अतः ध्यान में नित्य बैठा करें। ओम और माँ का उच्चारण का क्रम बताया गया है।
नित्य ओम और माँ का उच्चारण करें, उससे निरोगता आपको प्राप्त होगी और बाद में मन की एकाग्रता आपको प्राप्त होगी। शांत चित्त होकर के आप जब बैठेंगे तो आपको ओम और माँ के उच्चारण के बाद भी थोड़ी देर के लिए ध्यान आपको लगाया जाता है। आप आज्ञा चक्र में बिल्कुल शांत चित्त होकर के अपने अंदर की हलचल को, अपने अंदर की तरंगों को, बाहर के जाने वाले विचारों को रोका करें। आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या थरकन हो रही है, आपके अंदर जो प्राणवायु है, ऑक्सीजन है, इस पर आपको श्वास आ रही जा रही, धीरे धीरे श्वास को भी कम करने का अभ्यास डालें। धीरे धीरे श्वास से भी मन मस्तिष्क को हटाएं, अपने अंदर की सिर्फ प्राणवायु की गतिविधि को देखें जो सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार से सहस्त्रार तक गई हुई है, उस पर क्या गतिविधि हो रही है उस पर एकाग्र करें और सिर्फ अपने आज्ञा चक्र पर विशेष तौर पर ध्यान रखें। ओम और माँ के उच्चारण में आप बहुत ज्यादा लंबा स्वर मत खींचा करें, जितना सहज आपका होता है। जिस तरह मैंने कहा ओम और माँ में अंतिम माँ पर भी अगर आप किसी का ओम माँ का उच्चारण करते हैं, अगर 10 सेकंड ओम में आ शब्द का उच्चारण होता है तो 5 सेकंड माँ शब्द का उच्चारण कई बार करते हैं। ओम तो लंबा करते चले जाओ, माँ बस झटके से माँ खत्म हो जाएगा। तो एक सहज हो, छोटे शब्दों में करिए। अगर सहज भाव में चाहे कम कीजिए, ओम, माँ शब्द आना चाहिए। ओम और माँ में निश्चित बाज का जो शब्द होता है, ओम में अगर 2 गुना समय दें तो माँ में 1/3 समय देना नितांत आवश्यक है। ऐसा ना लंबा ओम का समय कर देंगे, माँ कहते कहते गाँव बाड़ी लड़खड़ाने लगे। आप कम करो, छोटे शब्दों करो। जिसका अभ्यास होता है रोज करता हो, लंबे स्वर में कर सकता है। आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, आपको तभी तृप्ति मिलेगी जब आप उसके गुंजरण में रत होगे। इनके अभ्यासों को किया करें। कभी न कभी समय मिलने पर मैं इसके विषय में पूरा एक शुरू लगाऊंगा, नहीं बाकी जो एक क्रम चलते रहते उनमें कभी भी आकर के वो जो योग की क्लासेस चलती रहती यहाँ पर बीच बीच में, उनमें 2-3 महीने लगातार क्रम चलता रहे। कोई विशेष मौसम विपरीत हो तभी और चीज़ों में रोका जाता है। कभी भी आप आकर के उन योग की क्रियाओं को सीख सकते हैं। ध्यान के जो क्रम है, मैंने कहा नफा मुक्त मांसाहार मुक्त जीवन जीना है। कल गुरु दीक्षा का कार्यक्रम रहेगा, तो कल गुरु दीक्षा के कार्यक्रम में जो भी शिष्य नफा मुक्त मांसाहार मुक्त जीवन का संकल्प लें वही दीक्षा यहाँ से प्राप्त करें। क्योंकि मैंने कहा सबसे बड़ी मेरी दक्षिणा होती है नफा मुक्त मांसाहार मुक्त जीवन, जाति भेद को मिटाने का संकल्प। तो उन भावों का संकल्प लेकर के बैठे। मेरे लिए सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक समान होते हैं। जो भी दीक्षा प्राप्त करना चाहें, जो भी भक्ति मानव कल्याण संगठन की विचारधारा में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहें, वही दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नहीं बाकी समाज के प्रति मेरा आशीर्वाद समान भाव से बना रहता है। और संगठन के हजारों कार्यकर्ताओं को मैं पुनः अपना आशीर्वाद भी प्रदान करता हूँ, जिस सक्रियता के साथ वो लगे हुए। यही इन्हीं गुणों की आवश्यकता है। ऐसे ही कार्यकर्ताओं की मैं अपेक्षा करता हूँ। जहाँ कम से कम मुझे सक्रिय 10,000 कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, जो 10,000 कार्यकर्ता मेरे एकनिष्ठ हों, एक विचारधारा में चलने के लिए तत्पर हों, जिनके जीवन का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य हो आत्म कल्याण और जन कल्याण। उस श्रेणी में कौन कौन आप आते हैं, ये आप लोगों के ऊपर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। बोल जगदम्बाते की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व
समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो
और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।